हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज सुबह सुबह मैं बाहर का रोड फिर से दिखा रही हूँ। ये एक वो रोड है जो आपको दोपहर में आप देखोगे, शाम को देखोगे, रात को तो इतना चलता हुआ दिखेगा। ये बिल्कुल मेरे घर के बाहर का रोड है और सुबह में जो 6 बजे 5:30 बजे का टाइम होता है ना, उस टाइम पर आप देखोगे तो इतनी खामोशी मिलेगी कि जैसे इस रोड पर एक गाड़ी नहीं चलती। सब कुछ बिल्कुल खामोशी से होता रहता है। लोग रनिंग करने वाले रनिंग कर रहे होते हैं, वॉक करने वाले वॉक कर रहे होते हैं। और जो जिनको अपने डॉग वगैरह एनिमल्स घुमाने होते हैं वो भी मॉर्निंग में खाली रोड देखकर बड़े सुकून के साथ यहाँ पर अपने जानवर वगैरह भी घुमाते हैं। तो मैंने कहा आज सुबह की खामोशी आपको बाहर की दिखाती हूँ। और अभी घरों की लाइट्स भी ऑफ नहीं हुई हैं और पक्षी आसमान में आज के भोजन के लिए उड़ान भर रहे हैं। और अभी एक तारा भी चमकता हुआ मुझे दिखाई पड़ गया आसमान में। अभी दिखाती हूँ इसमें, अगर आपको दिख जाए तो। पता नहीं कैमरे में आ पा रहा है या नहीं, लेकिन मुझे चमकता हुआ सामने साफ दिख रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कैमरे में आ जाना चाहिए उसे। और बाद में देखने पर पता चलता है कि कैमरे में कोई चीज़ आ पाई है या नहीं जब आपने रिकॉर्ड की है। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे दिख रहा है और काफ़ी अच्छा आ चुका है। तो देखिए सुबह सुबह कितना प्यारा लग रहा है, सिर्फ एक स्टार आसमान में चमकता हुआ। ये कल सारा काम यहाँ पर हुआ है। वेल्डर ने जो काम किया था ना, सारा इधर एक ब्रिज रखा हुआ था जिसे तोड़कर इसको कन्वर्ट किया इसमें खेत में। और अभी सीटी लग रही है मेरे, क्योंकि यहाँ आलू के पराठे बनने हैं तो आलू चढ़ा रखे हैं मैंने। और ये है तूफ़ान आने के बाद की खामोशी शांति। ये सारा मेरे लिए। ये देखो आप, जो इसमें से जंग का धूल निकला है, मिट्टी धूल मिट्टी जो जंग से बन जाती है ना, ये सब वो पड़ा हुआ है। ये यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा, तो सारा कुछ मैं कब झाड़ू लगाऊंगी मालूम नहीं। ये कल के कपड़े सूख रहे हैं और अभी वाले मुझे अभी यहाँ पर डालने हैं। तो मैंने बड़ा वाला स्टैंड इधर फैला लिया है। और काफ़ी सारे बैग आज कूड़े वाले को दिए गए भर के, कूड़ा ही कूड़ा। और अभी ये मुझे नहीं पता अभी मैं कितनी देर में झाड़ू लगा पाऊँगी, क्योंकि पहले नाश्ता कराऊँगी, फिर शायद आज सब कुछ निपटा देने के बाद मैं फ्री होकर ही बैठूँगी, थोड़ा थोड़ा करके इसको भरूँगी। तबीयत इतनी ठीक नहीं लग रही है मुझे अभी। तो तबीयत जब साथ देगी तब उसके बाद ही मैं ये करूँगी, क्योंकि बार बार मुझे अंदर कमरों का भी करना पड़ रहा है, साथ साथ कमरे का है, बाथरूम का है, हर तरफ फैला हुआ है। और ये फिर बाहर बार बार आ ही जाता है, क्योंकि सारा काम इस खुले पार्ट में ही हिस्से में होता है। क्योंकि आप हमारा खुला आंगन समझ लीजिए, आंगन है या ओपन एरिया जो होता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो सारा कुछ यहाँ फैला पड़ा है। मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब मेरे अंदर जो है स्पिन हो गए होंगे कपड़े, मैं जा रही हूँ उनको फैलाने के लिए। कबीर के पास आया है पड़ोसी का फ़ोन, उनके घर में शायद 2 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। तो वो फ़ोन करके सुबह सुबह पूछ रहे हैं कि भैया आपके घर में पानी आ रहा है या नहीं, कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है जो अचानक से पानी बंद हो गया है। उनके घर में छोटे बच्चे भी हैं और परेशानी तो हो ही जाती है किसी घर में, अगर एक टाइम भी पानी नहीं आए तो बिना पानी के तो देखिए कुछ भी काम नहीं हो सकता है। टंकियाँ भरी रहनी बहुत ज़रूरी होती है पीने का, और हर तरह का पानी होना घर में बहुत ज़रूरी होता है। बिना पानी काम किसी का भी नहीं चलता है। तो समस्या तो बड़ी ही है, अगर पानी 2 दिनों से नहीं आ रहा है और आपकी टंकी खाली हो चुकी है तो मतलब कि कहीं ना कहीं लाइन शॉर्टेज हो सकती है, टूट गई हो। क्योंकि आजकल जो काम चल रहे हैं ना डेवलपमेंट के, उसमें भी कई बार लाइंस टूट जा रही हैं। तो ये उनको देखना होगा, पता करना पड़ेगा
कि कहाँ से लाइन उनकी डैमेज हुई है और शायद उनको बुला के ठीक भी कराना पड़ जाए। तो अभी तो इन्होंने यही बोल दिया है कि मैंने भी नहीं देखा है पानी, देखना पड़ेगा आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारी भी जो 2 दिनों से मेरे कपड़े धो रहे थे ना, मेरे से पूछा इन्होंने, तो मैंने कह दिया भाई मैं तो टंकी से पानी निकाल के जो सप्लाई है हमारी मशीन में उसके थ्रू कपड़े धो रही हूँ। तो मुझे तो खुद नहीं पता कि पानी स्पीड से आ रहा है या कम आ रहा है। तो ये है प्रॉब्लम आजकल की। अब मैंने तो कल भी कपड़े धो दिए, अब बड़ी टंकी तो है लेकिन 2 बार तो कपड़े धो ही लेती है। तो मैंने भी देखा अपनी टंकी में कितना पानी बच रहा है और कितना नहीं बच रहा है। तो अगर नहीं आता है तो ये एक बड़ी समस्या हो जाने वाली है आज। क्योंकि पड़ोसी क्या ना, बच्चों की वजह से तो पानी का पता चल जाता है, बच्चों को मालूम होता है पानी आ रहा नहीं आ रहा। अब हम 2 लोग हैं, 2 लोगों को यही नहीं पता चल पाता है कि भाई हमने पानी यूज़ कर लिया, अब आगे टंकी में कितना है, फुल है या नहीं है। चढ़ जाता है तो चढ़ जाता है, जब ख़त्म होगा तो देखा जाएगा। तो जल्दी से मुझे स्टीम जब निकालनी होती है तो मैं विसिल खींचकर ऐसे निकाल देती हूँ। आलू जो है मेरे बॉईल हो चुके हैं और जल्दी से ठंडा करने का मेरा तरीका ये है कि इनको फटाफट से कट करती हूँ, मुझे इंतज़ार नहीं करना होता है, और इनको जल्दी पंखे के नीचे ले जाती हूँ तो ये 2 मिनट में ठंडे हो जाते हैं। साथ साथ मैं छीलती भी रहती हूँ और ये ठंडे भी होते रहते हैं, और बस मैश किया, पराठे बनाए, फटाफट से खाए। तो आज ये जल्दी इसलिए हो रही है क्योंकि कबीर का एक फ़ैन ख़राब हो गया है, वो मुझे जाना है डालने के लिए, ठीक करने, और अपने भी 4 काम तो मैं तैयार कर ही लेती हूँ हर बार की तरह। तो कुछ पेंट वगैरह की भी ज़रूरत पड़ गई थी तो मैंने कहा आप डाल देना फ़ैन, और मुझे 3-4 चीज़ें और ज़रूरत है, घर का भी ले लूँगी और जो पेंट होना है बाकी का अगर मिल जाता है तो वो भी ले आऊँगी। जैसे एक प्राइमर चाहिए था, एक वार्निश भी चाहिए और कुछ ब्रश चाहिए, तो वो रखने ही पड़ेंगे जब काम चल रहा है तो अभी हम लोग निकल चुके हैं। और हमारी कॉलोनी में इस टाइम तक इतना ट्रैफिक लग जाता है, बिजनेस में जाने वाले, ऑफिस में जाने वाले, जो खामोशी सुबह को देखने को मिलती, दूसरी कॉलोनी से भी यहाँ लोग वॉक करने आते हैं। और घर आकर ये हम लौट आए हैं तो इन्होंने यहाँ पर एक ट्यूबलाइट ठीक करके लगाई। ये ट्यूबलाइट हमारी वो है एलईडी वाली, ख़राब हो गई थी, तो मैकेनिक हैं ये, तो पूरी तरीके से इनको हर चीज़ ठीक करने की पड़ी रहती है। और ख़ुद से इन्होंने अभी ये तोड़ा है, अभी वाइपर, तो वाइपर का कुछ और इंतज़ाम नहीं मिला, इन्होंने इसमें एम सील ठोक दिया है। अब ये सूखेगा, कितना चलेगा पता नहीं, क्योंकि वाइपर से पानी नहीं निकल पा रहा है। अब बाथरूम का बेकार हो रहा है ये, तो नया लेने की तो अभी कोई गुंजाइश। और कुछ बर्तन का लग गया है ढेर मेरे लिए, तो मैं थोड़े थोड़े करके 7-7 बर्तन जो भी होते हैं ना, खाना बना रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, तो साथ साथ जो भी निकलते रहते हैं इसको साफ करती रहती हूँ ताकि मेरी जान एक साथ ना ली जाए। तो वैसे भी 2 लोग हैं, दिखेगा, लेकिन ये कि अगर 2 लोग भी 4-6 बार चाय बनाते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना करते हैं, और आप बर्तन छोड़ दो तो 2 लोगों के काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। इसलिए हर बार मुझे सिंक खाली ही चाहिए, सिंक भरा नहीं मिलना चाहिए मुझे, बस अच्छा लगता है खाली सिंक, सुकून मिलता है थोड़ी देर का कि हाय मुझे बर्तन नहीं धोने हैं अब। तो बहरहाल आज ये सुबह के थोड़े से थे जो, और ये सुबह से मैं दोपहर तक तो 3 से 4 बार बर्तन कर लेती हूँ, फिर शाम को भी 2 बार होते हैं मेरे। चाय की छन्नी बहुत गंदी हो गई है, न्यू वाली है लेकिन मैंने निकाली नहीं, मैं सोच रही हूँ उसकी पूरी ताकत ले ली जाए, जान ले ली जाए, तभी निकालूंगी। मेरी आदत है किसी भी चीज़ को घिसती रहती हूँ आखिरी लिमिट तक। ये चाय का बर्तन है, जितनी बार चाय बनती है उतनी बार ये चाय भी, कई बार ठंड में सर्दियों में तो मैं रख भी लेती हूँ कवर करके ढक के, लेकिन जैसे बारिश और गर्मी का सीजन जब तक होता है तब तक इसे बार बार धोना पड़ता है, छोड़ नहीं सकती। लग जाती है, चींटी होती है, वो भी निकलती ही है हर किचन में, हर किसी के किचन में ही निकलती होगी, तो चींटी भी चढ़ जाती है, कॉकरोच भी चढ़ जाता है।
और ये स्टील जूने से धोना पड़ता है। कुछ बर्तन में मुझे स्टील जूना इस्तेमाल करना पड़ता है और कुछ में सॉफ्ट जूना करती हूँ। दोनों को मैं एक साथ ही साबुन के साथ रख लेती हूँ। तो अभी मैं बैठी हूँ अपने कमरे में, जो इसको मैंने पूरा लगा लिया था, कमरा आप लोग को दिखाया था, तो उस कमरे में ही बैठी हूँ। और पूरे दिन जो आज मैंने किया है, और मेरी 2 दिन से लगी हुई है वाट, तो तबीयत मेरी बीच में ढीली हो गई थी। जो दूसरा वाला कमरा है उसमें इतना डीप क्लीनिंग के चक्कर में हमने काम फैला लिया है, बहुत ज़्यादा काम फैला लिया है। मतलब अभी सबसे पहले उसमें डिस्टेम्पर हो रहा है, फिर जो हमारे उसमें आयरन लोहे वाले सामान हैं उसमें रेड ऑक्साइड के बाद पेंट का काम। तो इस कमरे का मैंने काफ़ी कुछ दिखाया था, बाथरूम का भी दिखाया था, तो मैं इसलिए रुक भी गई। मैंने कहा कितना दिखाऊं यार, वही पेंट वही डिस्टेम्पर, और पतिदेव तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं मेरे। तो मैंने कहा यार अच्छा नहीं लगता यार, हमेशा व्लॉग में यही पेंट दिखा रही हूँ, पुताई दिखा रही हूँ। मैंने कहा चलने दो इनका काम, मैं अब दूसरे कमरे का नहीं दिखाऊंगी। करा लेती हूँ, ठीक है कि काम मैं करा रही हूँ बीच में, साथ में पोछा है, झाड़ू है, साफ सफाई, एक एक चीज़ निकालना, एक एक चीज़ को फिर वापस से पोंछ के लगाना रखना। और फिर पेंट भी 2-2 दिन 3-3 दिन ले रहा है हर जगह का सूखने में, इतनी जल्दी सूख भी नहीं पा रहा है। लेकिन मौसम अच्छा है तो शायद जल्दी कुछ सूख जाना चाहिए। अभी जो आज में हुआ था और कल भी हुआ था थोड़ा सा, तो कल वाला आज तक तो नहीं सूखा था, अब आज वाला कितना टाइम लेगा पता नहीं है। तो धीरे धीरे करके जब उसकी पूरी क्लीनिंग हो जाएगी, मतलब होती ही जा रही है, जैसे सामान जो इधर था इधर का इधर करना, एक एक सामान को हटाना, फिर उसकी नीचे से क्लीनिंग करना पूरा, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा हो गया है जब डीप क्लीनिंग इस कमरे की हुई थी और उसके बाद से नहीं हुई है। तो सारा कुछ, बहुत सारा काम होता है, लगता है आसानी से हो जाएगा। एक कोना आप छेड़ दो एक जगह का, कि मैंने सामान एक यहाँ से यहाँ कर दिया, तो उसके बाद फिर जो सफाई की और उस सामान को वापस लगाने की टाइमिंग होती है ना, जान निकाल के रख देती है। और ये काम डेली डेली तो किए नहीं है, तो आदत में भी नहीं है, क्योंकि आप डेली झाड़ू पोछा करते हो, डस्टिंग करते हो, जाले वगैरह ले लेते हो, ऊपर ऊपर के जो काम होते हैं वो तो होते रहते हैं। पर इतने जो होती है ना हैवी क्लीनिंग, सारा सामान शिफ्ट कर दिया, इस कोने से दूसरे कोने में कर दी, उस अलमारी को इधर कर दिया, उस टेबल को उधर कर दिया, उस सब के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा। पर एक बार यह है कि हो जाएगा, जितना भी लंबा टाइम लगेगा, एक बार हो जाएगा तो महीनों की फुर्सत हो जाएगी, महीनों क्या साल भर की तो हो ही जाएगी कम से कम। तो चलने देते हैं इसको जितने भी दिन होगा। और यही मौसम है जब हो सकता है दिवाली से पहले पहले सारी सफाई जितनी भी हो जाएगी। तो चलती जा रही है ये बस सफाई। और यहाँ दिन भी छोटे होने लगे, काफ़ी दिन में फ़र्क पड़ गया। जैसे दिन पहले बड़े हो रहे थे तो काफ़ी काम हो जाता था, और आजकल तो पता नहीं चलता सुबह का 10 कब बज रहा है, शाम का 5 कब बजा है, बस ये हाल होता है। तो अभी भी मैं जो है बीच में तो बना नहीं पाई कोई वीडियो। मैंने आप लोगों से बोला था ना, जब मैं एंड करूंगी तो अपनी वीडियो का यही होगा कि जब मैं रील बनाती हूँ जिस टाइम पर, आजकल मैं तभी रील के टाइम पर ही अपने ब्लॉग का एंड दिया करूंगी। तो बस आप लोग समझ ही गए हो कि मुझे देख कर कि मैंने अभी रील बनाई है अपने कमरे में। यहाँ लाइट वगैरह जलाकर ही बैठना पड़ता है, क्योंकि सब बंद है पूरा कमरा। इस तरफ से है इसमें विंडो और दरवाज़ा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपको बिना लाइट इसमें बैठ नहीं सकते हो। तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मैंने अभी रील बनाया है, शॉर्ट बनाया, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ जो है शेयर कर लेती हूँ इस चीज़ को, कि हमारे घर में कितना काम फैला है। और ये जब हो जाएगा तो अभी इसके बाद और भी काम है, सिर्फ एक कमरा नहीं है। ये कमरा तो मेरा पूरा अच्छे तरीके से सज गया है, कोना कोना इसका तैयार हो चुका है, तो मैं इसको अच्छी तरीके से मैं हर काम यहाँ पर कर पा रही हूँ अपना। लेकिन जो बगल वाला है बेटे वाला, उसका बहुत बुक्स हैं, एक तो उसका काम बहुत, एक भी चीज़ मैं फेंक नहीं सकती, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मैंने हटा दी, एक एक चीज़ रखता है। मतलब पिछले जो उसने ग्रेजुएशन में किया उन बुक्स को नहीं हटा सकती, उसके नोट्स को नहीं हटा सकती, तो उस सब की वजह से उसका कपड़े हैं, बुक्स है, सब इतना सामान हो जाता है ना, और पूछ कर ही हटाना पड़ेगा जब भी हटेगा। लेकिन अभी तो मैं वापस ही लगा दूंगी, फिर से वैसे ही रख दूंगी, कितना भी कंजेस्टेड हो उसके चक्कर में मेज और टेबल वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं फिर वहाँ पर। तो यही है अभी। और जब ये कमरा हो जाएगा तो फिर हमें बाहर का फिर से दोबारा काम करना पड़ेगा। अभी मेरा किचन रह जाता है, खुला एरिया जो गंदा दिखाया था आपको कि बिल्कुल
उसको तो मैंने आज जैसे तैसे कर लिया है, कर पाया, मतलब हो गया है वो, तो उसको क्लीन किया। लेकिन अभी मतलब धुलाई नहीं मारी क्योंकि बार बार वहाँ पर सामान निकलना है, सुखाया भी जाना है, गंदगी भी होनी है। तो मैंने सिर्फ झाड़ू मारी है, कोई अभी धुलाई नहीं होगी, बाद में धुलाई भी करूँगी उसकी पूरी, तब जाके पूरा गंदगी निकल पाएगी। और जो कपड़े धोए हैं वो बीच बीच में धोती जा रही हूँ जब ढेर लग रहा है। तो अभी 2 बार ही मेरे मशीन लगी है इस बीच, और अभी जल्दी लगाने की मेरी हिम्मत नहीं है। और बेटा कॉलेज में है, उसका बीच में फ़ोन आया था, काफ़ी दिन, 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन से उसने कोई फ़ोन नहीं किया है। तो 15 दिन पहले उसने बताया था, धीरे धीरे एडजस्ट कर रहा है, मन लग रहा है उसका थोड़ा थोड़ा। और लगाना ही पड़ता है बच्चों को, जब आप पढ़ने गए हो तो मन तो लगाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और हो सकता है वो मेरा वीडियो देख लेता हो, क्योंकि उसने मम्मी का चैनल तो सब्सक्राइब कर रखा है। तो मम्मी क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही, कहाँ घूम रही है, सब कुछ देख ही लेता होगा। और मुझे ना रील्स बनाने का बहुत अच्छा शौक आजकल लगा हुआ है। मतलब पहले नहीं बना पा रही थी, पर मैंने कुछ टाइम से शुरू किया है अभी। तो जब फ्री रहती हूँ, जैसे मुझे काफ़ी काम मैंने कर लिया, और लगता है कि यार अपना एंटरटेनमेंट कैसे करूँ। अब जैसे मुझे टीवी का शौक नहीं है, मुझे ज़्यादा कहीं बाहर जाने का ऐसा कुछ। तो आप जब बोरियत महसूस करते हो ना, तो सबसे बेहतरीन तरीका मुझे लगता है, या तो आप ब्लॉगिंग कर लो या फिर रील बना लो। तो मैं दोनों ही पकड़ कर बैठ गई हूँ आजकल, कि मैं ज़रूरत के हिसाब से रील भी बना रही हूँ और ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। और वीडियो बनाना अब धीरे धीरे मुझे आने लगा है, पहले इतना आता भी नहीं था। तो अब मुझे इसमें दिलचस्पी आने लगी, अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं डेली नहीं बना पा रही हूँ। अगर मैं वीडियो बना लेती हूँ तो शाम को कई बार, मतलब एडिट करने का टाइम नहीं मिलता, मैं बैठ नहीं पाती हूँ कई बार, क्योंकि तबीयत ढीली जिस दिन फील होती है तो मैं नहीं कर पा रही होती हूँ। तो अभी मैंने 2 दिन से तो कोई व्लॉग बनाया नहीं था। हफ्ते में मुश्किल से मेरे 2 या 3 ही व्लॉग बन पा रहे हैं अभी। तो जैसे भी होगा, जितना सफाई दिखाने का अगर दिल हुआ तो मैं दिखा दूंगी, और नहीं हुआ तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि कितनी ज़्यादा आप सफाई दिखा सकते हो, वही बात फिर आ जाती है ना। तो इसलिए नहीं कर रही, क्योंकि सफाई तो हर घर में चलती रहती है। और अपने बारे में तो मैंने आज तक कुछ कभी बात की ही नहीं है अपने ब्लॉग में। तो सोचती हूँ कि एक ब्लॉग में अपने बारे में कुछ पर्सनल बनाऊंगी, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस आज का यही है कि आजकल हैक्टिक शेड्यूल कह सकते हो जो चल रहा है ना हमारा। सुबह उठना, नाश्ता बनाना, चाय लेना, फिर उसके बाद फिर से लग पड़ना। तो मैं इतना कंजस्टेड सामान के बीच में कभी थोड़ा डरती भी हूँ कि मैं अगर अपना कैमरा लगा कर रख दूँ, कैमरा कहीं से गिर जाए, मैंने मान लीजिए अलमारी के ऊपर रख दिया, मेज के ऊपर रख दिया, और हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, रिकॉर्डिंग चल रही है और वीडियो कैमरा, मेरा तो नुकसान हो गया फिर। और फिर मैं अपना शौक पूरा कर नहीं पाऊंगी इतनी जल्दी। वो तो बोल देंगे, मेरे मियाँ जी जो है ना, वो तो बोल देंगे अरे यार ज़रूरी थोड़ी, क्योंकि उनको तो अपने काम करने हैं जो उनके अपने शौक हैं। मुझे अगर रील बनाने का शौक है, उनको इसमें कुछ नहीं, उसमें भी दखलंदाजी हो जाती है। मुझे वीडियो बनाने का शौक है, उसमें भी दखलंदाजी। जब तक मतलब हैप्पी मूड में तो कुछ नहीं बोलते हैं, और थोड़ा सा उखड़ गए तो फिर बोलना ही है फिर तो दोनों चीज़ें देख कर काम करती हूँ, कि अगर वहाँ कुछ भी चीज़ अनहोनी हो गई, मेरा मोबाइल गिर गया, इनको गुस्सा आ गया, कुछ बोल दिया, तो फिर अपना खाम खा अपना मूड ऑफ हो जाएगा फिर। और मैं चाहती हूँ कि हैप्पी हैप्पी सारा काम भी कर लो, मेहनत भी कर लो, और हैप्पी हैप्पी अपना रील भी बना लो। तो ठीक है, अब बोलती हूँ बाय बाय सीरियस होकर। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर यहाँ तक आ गए हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।